हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आप लोगों का टारगेट एग्ज़ाम तक में आपका दोस्तों स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश की बहुप्रतीक्षित शिक्षक भर्ती 69,000 के बारे में। दोस्तों, 69,000 शिक्षक भर्ती के बारे में एक बड़ी खबर है कि 69,000 शिक्षक भर्ती की कट ऑफ कितनी जाएगी, यानी 31,661 पदों के सापेक्ष किस वर्ग की कितनी जाएगी कट ऑफ, यानी कैटेगरी ओबीसी, जनरल, एससी की क्या कट ऑफ रहेगी, इसके बारे में हम बात करेंगे। इसके अलावा दोस्तों हम बात करेंगे शिक्षा मित्र इस भर्ती में शामिल होंगे कि नहीं, शिक्षा मित्र इस भर्ती में शामिल होंगे कि नहीं, इस मुद्दे पर हम बात करेंगे। दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आप लोगों के पास 69,000 शिक्षक भर्ती से संबंधित लेटेस्ट वीडियो की अपडेट आप लोगों के पास सबसे पहले पहुंचती रहे। आइए दोस्तों, हम बात करते हैं 31,661 पदों के सापेक्ष किस वर्ग की किस वर्ग की कितनी मेरिट जाएगी, यानी 31,661 जो पहले 67,667 पर थे, अब उसके सापेक्ष 31,661 पद कर दिए गए हैं, क्योंकि लगातार अभ्यर्थियों के आक्रोश एवं विरोध के बाद उत्तर प्रदेश में हो रही शिक्षक भर्ती को देखते हुए, देरी को देखते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सुप्रीम कोर्ट के एक आदेश के अनुसार उत्तर प्रदेश में 69,000 शिक्षक भर्ती प्रक्रिया न पूरी करते हुए बल्कि 31,661 पदों पर भर्ती प्रक्रिया 31,661 पदों पर भर्ती प्रक्रिया एक सप्ताह के अंदर पूरी करने और स्वयं नियुक्ति पत्र देने का आह्वान किया है। दोस्तों, अब हम बात करेंगे 31,661 जो पद निकाले गए हैं, जो भरे जा रहे हैं, किस कैटेगरी की, जनरल, ओबीसी, एससी की क्या कट ऑफ मेरिट जाएगी। आइए हम इस पर बात करते हैं। जैसा कि दोस्तों आप लोग देख रहे हैं, 31,661 पदों पर भर्ती प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। आप मान भी सकते हैं शुरू हो जाएगी, लेकिन यह भर्ती प्रक्रिया कहां तक जाएगी, क्या भर्ती प्रक्रिया अपने नियत समय पर पूरी होगी, या फिर एक बार सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के चक्कर लगाते लगाते अभ्यर्थियों के पांव थक जाएंगे। खैर, क्या होता है क्या नहीं, लेकिन इस समय मौजूदा हालात में जो सिचुएशन बन रहे हैं कि लग रहा है कि भर्ती प्रक्रिया एक हफ्ते के अंदर पूरी होने की चांस है। दोस्तों, 31,661 पदों पर भर्ती प्रक्रिया शुरू हो चुकी, लेकिन अब इसमें जो 31,661 पद हैं, आप लोगों को पता ही होगा, जैसे मान लीजिए किसी ज़िले में 100 सीट, तो वहाँ घट के 40 से 50 सीटें हो जाएंगी, यानी सीटें आधी हो जाएंगी। तो जो पहले 64 से 66 के बीच में कट ऑफ गया था, अब स्वाभाविक सी है कि वो 70 के नीचे या 72 के नीचे कट ऑफ आना तय है। कट ऑफ आना कन्फर्म नहीं, यानी उसके ऊपर ही कट ऑफ रहेगी। हम बात करते हैं सामान्य वर्ग की कितनी सीटें आ रही हैं 31,661 पदों के सापेक्ष, जिसमें 15,830 सामान्य वर्ग की सीटें हैं। ओबीसी वर्ग की बात करें तो 8,548 सीटें निकल के आ रही हैं, और एससी की कैटेगरी की बात करें तो 6,650 सीटें एससी कैटेगरी की आ रही। इसके अलावा जो अन्य सीटें 300-400 बच रही हैं, वह अन्य स्वतंत्रता सेनानी या भूतपूर्व या एसटी वर्ग आदि अन्य कैटेगरी वाइज की सीटें हैं। दोस्तों, जैसा कि आप लोग जान रहे हैं, मुख्यमंत्री द्वारा एक सप्ताह के अंदर भर्ती प्रक्रिया पूरी करने का आदेश दिया गया है। कुछ लोग कह रहे हैं कि 22 तारीख को शासनादेश जारी हो जाएगा, कि 22 तारीख को कट ऑफ मेरिट लिस्ट जारी हो जाएगी कि कट ऑफ कितनी जाएगी। लेकिन इतना तो दोस्त होता है कि कट ऑफ मेरिट इसके नीचे नहीं रहने वाली है। जो आप कैटेगरी वाइज देख चुके हैं, जैसा कि पिछले फिगर में दिखा चुके हैं, 15,830 जनरल की सीटें हैं, ओबीसी की 8,548 हैं, और एससी की सीटें तो 6,650 हैं। अब अगर हम बात करें सामान्य वर्ग की कितनी कट ऑफ जाएगी, तो दोस्तों जहां सबसे ज़्यादा सीटें हैं, लखीमपुर, मिर्ज़ापुर, उन्नाव, बहराइच, ऐसी जगह सीटें जहां पर कट ऑफ तो 70 के नीचे ही रहेगी। लेकिन जहां कानपुर हुआ, लखनऊ हुआ, कानपुर देहात हुआ, फैज़ाबाद हुआ, सुल्तानपुर हुआ, यहाँ सब सीटें, यहाँ की कट ऑफ मेरिट 73 से 71 से 73 के बीच, या 1 या 2% कम या ज़्यादा भी हो सकती है। लेकिन इससे नीचे कट ऑफ आनी माने तय नहीं है, इसके ऊपर ही कट ऑफ या इसके बीच में ही कट ऑफ रहेगी। सामान्य वर्ग की कट ऑफ 71 से 73 के बीच जाने की उम्मीद है। इसके अलावा अगर हम बात करें पिछड़ा वर्ग की, तो 70 से 72 के बीच कट ऑफ रहने की उम्मीद है, क्योंकि सामान्य और ओबीसी का लगभग एक सामान्य या कुछ 1% का कट ऑफ का अंतर होता है।
यानी सामान्य ओबीसी के लगभग समान ही जाएगी, कट ऑफ कम नहीं रहने वाली है। अगर हम एससी कैटेगरी की बात करें तो 66 से 70 के बीच में, 66 से 70 या 67 से 70 के बीच में इन लोगों की भी कट ऑफ रहेगी, क्योंकि कट ऑफ हाई रहने का सबसे बड़ा कारण है सीटें कम हैं, प्रति अभ्यर्थी बहुत ज़्यादा हैं, इसलिए और इसमें कट ऑफ कम होने के चांस नहीं है। इसमें सबसे ज़्यादा लॉस कम मेरिट वालों छात्रों का हो रहा है, जो जिनकी कट ऑफ मेरिट 66, 67 या 65 जो भी थी, उन लोगों को सबसे ज़्यादा इसमें नुकसान होगा, क्योंकि पुरानी भर्ती में तो वो लोग आराम से दूसरी सेकंड काउंसलिंग में नियुक्ति पत्र पा चुके होते, लेकिन अब 31,661 पद होने के कारण अब वो लोग भर्ती प्रक्रिया के एकदम लास्ट पावदान पर खड़े हुए हैं। अंदर भी हो सकते हैं, बाहर भी हो सकते हैं, अब उनकी सांसें अटके हुए हैं। लेकिन दोस्तों, इसके अलावा अगर हम बात करें तो क्या इसमें लगातार अभी सोशल मीडिया पर ये हो रहा कि शिक्षा मित्र भी इस भर्ती प्रक्रिया में शामिल होंगे, लेकिन दोस्तों अभी ऐसा कुछ कंफर्म नहीं हो पाया है। लेकिन जब सरकार शिक्षा मित्रों की सीटें छोड़कर बाकी बचे पदों पर भर्ती प्रक्रिया कर रही है, तो शिक्षा मित्र जो 8,018 इसमें पास हुए थे, इस भर्ती प्रक्रिया में शामिल नहीं होंगे। जो होल्ड करके सीटें रखी गई है, उस पर निर्णय जैसा ही कुछ आएगा, उस पर शिक्षा मित्र के सुप्रीम कोर्ट के अकॉर्डिंग शिक्षा मित्र की भर्ती प्रक्रिया होगी। यानी 8,018 शिक्षा मित्र इस भर्ती प्रक्रिया में नहीं शामिल होंगे। 8,018 शिक्षा मित्र इस भर्ती प्रक्रिया में नहीं शामिल होने वाले हैं। दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आप लोगों के पास 31,661 पदों की कट ऑफ मेरिट, इसके अलावा अन्य शिक्षक भर्ती से समाचार की लेटेस्ट वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचती रहे।